खेती कानूनां ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 54 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਲਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ किसान मोर्चा का कहना है कि गुरनाम सिंह चडूनी हुण ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ शामिल ने। कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उस मीटिंग से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई संबंध नहीं है। आज सुबह हमने उसके बारे में एक स्टेटमेंट जारी करके और इंफॉर्मेशन दी थी, जो कि कहा गया था कि उससे कोई संबंध नहीं है और इसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जो कि चडूनी जी से बात करके 3 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। वो समिति बनाने का काम जो बाकी 6 मेंबर हैं, 7 मेंबरी कमेटी के बाकी 6 मेंबर्स को दिया गया था। मुझे ये कहते हुए संतोष हो रहा है कि उस कमेटी की 6 मेंबर जितने भी हैं, सब ने मिलकर आज ही बात की। आज ही चडूनी जी से भी हमारा स्पष्टीकरण हो गया और आज ही उसके बारे में हमारी जो कॉमन राय बनी है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। संयुक्त किसान मोर्चा की समन्वय समिति यानी कि जो 7 मेंबरी कमेटी है ने श्री गुरनाम चडूनी द्वारा कल अनेक राजनीतिक दलों के साथ की गई बैठक से जुड़े विवाद पर चर्चा की। आज श्री गुरनाम सिंह ने समिति के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए लिखकर बताया कि कल की बैठक उन्होंने अपनी निजी हैसियत में बुलाई थी। इस बैठक का संयुक्त किसान मोर्चा से कोई संबंध नहीं है। यह एहसास करते हुए उन्होंने समिति को भरोसा दिलाया कि वो आंदोलन के दौरान भविष्य में किसी राजनीतिक बैठक में नहीं जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे संयुक्त किसान मोर्चा के साथ थे, हैं और रहेंगे। समिति ने यानी कि जो 6 मेंबरी कमेटी है, 6 मेंबर्स जो मिले आज, समिति ने इस स्पष्टीकरण का स्वागत करते हुए यह फैसला लिया कि अब इस विवाद को समाप्त किया जाए। यह ऐतिहासिक आंदोलन जिस मोड़ पर है उसमें एकता और अनुशासन सर्वोपरि है। यह आंदोलन किसान संगठन ही यहां तक लेकर आए हैं और किसान संगठन ही इसे मुकाम तक लेकर जाएंगे। कोई भी संगठन या पार्टी अपने तौर पर इस आंदोलन को समर्थन देने को स्वतंत्र है, लेकिन आंदोलन सीधे किसी पार्टी से रिश्ता नहीं रखेगा। ये बयान इशू किया जा रहा है डॉक्टर दर्शन पाल, शिव कुमार कक्का जी, जगजीत सिंह डल्लेवाल, बलबीर सिंह राजेवाल, हनन मौला और योगेंद्र यादव इनकी तरफ से। तो जैसा कि बयान से स्पष्ट है, ये विवाद समाप्त हो गया है और कल जो डेलीगेशन मिलने जाएगा सरकार के साथ, उसमें हमेशा की तरह गुरनाम सिंह चडूनी जी भी हमारे साथ जाएंगे। किसान एकता में ऐसे किसी भी बड़े आंदोलन में हमेशा इस तरह के मुद्दे उठते हैं, विवाद उठते हैं, लेकिन ये अभूतपूर्व किसान आंदोलन है जिसमें ऐसे किसी भी विवाद को कोई तूल नहीं देता और जल्द से जल्द ये सिमट रहे हैं। किसान एकता है, बनी रही है और बनी रहेगी। और कोई साथी वापस ऐसी कोई बात नहीं थी। आपने सुबह सुना होगा उसके अंदर, जैसा मैंने कहा, ये सारा का सारा विवाद पूरी तरह से खत्म है। अब गुरनाम सिंह चडूनी जी हमेशा की तरह हमारे एक रेगुलर मेंबर की तरह 7 मेंबरी कमेटी के वो सदस्य हैं। नेगोशिएशन कमेटी में कल को जो नेगोशिएशन जाएगी उसमें उस सब में जिस तरह से गुरनाम सिंह जी हमारे साथ रहे हैं बदस्तूर उसी तरह से आगे काम करते रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो बैठक थी 30 जो कल बैठक होने वाली थी, उस बैठक के लिए हमने कहा था कि गुरनाम सिंह चडूनी की जगह कोई उनके संगठन का दूसरा साथी जाएगा। दर्शन बाजी थोड़ा पीछे हो जाए। सवाल ये है कि उनको सस्पेंड किया गया था। एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि शिव कुमार कक्का जो कि मध्य प्रदेश से किसानों के नेता हैं, वो आरएसएस के एजेंट हैं और आरएसएस की तरफ से जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा के उसमें जो है बिठाए। ये जहाँ कहीं आया है उसकी हम पड़ताल करेंगे। कक्का जी हमारे ऑनरेबल 7 मेंबर हैं,
सब लोग एक साथ काम कर रहे थे, इसलिए जो भी कोई ऐसी कंट्रोवर्सी है उसको हम अपने तौर पर परिवार में निपट लेंगे। सर वो 10 करोड़ रुपए वाला जो आरोप है वो एकदम गलत है। सर आपको एक बार पीछे जाके माइक्स पकड़ नहीं रहे। सर क्या इससे पहले गुरनाम सिंह चुड़ूनी ओनली पर्सन नॉट ऑर्गेनाइजेशन सस्पेंड किए गए थे या नहीं? नहीं, वो कमेटी की रिपोर्ट तक था। कमेटी ने आज कमेटी की रिपोर्ट तक सस्पेंड थे ना, आज तो अभी सस्पेंशन वापस हो गया। ये बात सही नहीं है। आज तक उनको ये था कि आज तक हम जब बैठक करके कर लेंगे, तो आज तक इसलिए वो 7 मेंबरी कमेटी की मीटिंग में भी नहीं है। तो हाँ, मतलब एक तरीके से सीधी बात है कि कल की मीटिंग के बाद वो सस्पेंड थे, इस वक्त सस्पेंशन वापस हो गया, रद्द हो गया, क्लैरिफाई हो गया। ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਰਣਨੀਤੀ। अपने अंदोलन ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਟਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ कि वो दिल्ली विच ही ट्रैक्टर मार्च करेंगे। जैसे जॉइंट सीपी ने बताया, अभी ये बहुत प्रिलिमिनरी मुलाकात थी हमारी और वो तो यहाँ लोकल इलाके के हैं। 26 जनवरी का प्रोग्राम तय करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो केवल इस इलाके के जॉइंट सीपी हैं। तो प्रिलिमिनरी, जिसको सरकार की भाषा में एक कर्टसी कॉल कहा जाता है, वो थी, बातचीत हुई, तो आगे लेके जाएंगे। दिल्ली में तो है ही नहीं। अगर हम प्रदर्शन करते हैं 26 जनवरी को, हमने तो स्पष्ट कहा है कि दिल्ली के अंदर जाके करेंगे। पर सर ये प्रदर्शन तो आपका हरियाणा में हो रहा है ना, दिल्ली का तो कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं। यहाँ तो हरियाणा आपका प्रदर्शन हरियाणा के अंदर हो रहा है, जितनी भी जो दौर है, क्योंकि दिल्ली तो बिल्कुल क्लियर है। तो बॉर्डर जो है वो आपका बनता है। इस वक्त जो है हम हरियाणा पुलिस से भी डील कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस से भी डील कर रहे हैं। बैरिकेड के उस तरफ दिल्ली पुलिस है ना, हम वहाँ पे हैं, तो दोनों से ही, सोनीपत वालों से भी हम बात करते हैं, दिल्ली वालों से भी बात करते हैं। आज की मीटिंग बहुत प्रिलिमिनरी मीटिंग थी, जिसमें 26 जनवरी के प्रोग्राम के बारे में कोई डिसीजन लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उस लेवल के ऑफिसर्स ही नहीं। 26 जनवरी के बारे में आपसे के साथ क्या बात हुई है सर? 26 जनवरी की परेड के बारे में आपसे पूछताछ किया कि नहीं ट्रैक्टर रैली की, ये बता दीजिए। पूछताछ नहीं, हमने जो बातचीत, उनको जो हमने बयान आया है अखबारों में, इतना तो उन्होंने पूछना ही था, हमने बताना ही था कि हमने परेड का ऐलान किया है। क्या बताया सर? हमने आउटर रिंग रोड जो अखबारों में आया है आपके जरिए वही बताना था, वही बताया। उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने क्या जवाब दिया? वो तो जो बोल रहे हैं प्रिलिमिनरी, वो कोई इंडिपेंडेंट दिल्ली के वो तो नहीं है ना, वो उन्होंने हाँ। देखिए मैं फिर कह देता हूँ, अच्छा मैं फिर बता देता हूँ। देखिए पहला मैंने आपको बताया, ये बेसिकली एक कर्टसी कॉल था, जिसमें जॉइंट सीपी जो इस इलाके के हैं वो आए, 7 मेंबरी कमेटी से मिलने के लिए आए थे, एक इंट्रोडक्शंस हुए। उन्हें हमने 26 जनवरी के बारे में जो हमारे कल के फैसले थे, जो आपको बहुत विस्तार से कल हमने पढ़ के बताए थे, वो सारे फैसले उनको हमने बताए। बताना ही था, उस पे हाँ ना करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं। समझिए सर, बस तो वो बात उसके बारे में डल्लेवाल जी। तो उन्होंने आपकी लेटर को एक्सेप्ट किया जी? आपने कोई लिखित तौर पे उनको लेटर परमिशन तो नहीं मांगी सर? नहीं, आपको बताया सर। डल्लेवाल सर आप बता दीजिए एक बार, क्या वो कह रहे थे कि सफाई की बात हुई है सर? वो कह रहे थे कि सफाई को लेकर बात हुई है और कोरोना कोविड को लेकर। देखो गल बड़ी स्पष्ट है, पुलिस प्रशासन ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 3 ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਝਾਕੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ।
तो आप लोग परमिशन ले रहे हैं? नहीं, परमिशन की कोई गल नहीं है। परमिशन वाली गल नहीं है जी हजे। लेकिन गल जी मेन मैं ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? देखो ये सुप्रीम कोर्ट की मैंने पहले सानू पता सीगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत ज़्यादा मतलब इंटरफेयर नहीं करना, तो वही गल हुई है। दिल्ली पुलिस का मसला है, दिल्ली पुलिस ने सानू किवें लैके नगाउणा है की करना है, लेकिन असी प्रोग्राम दे चुके हैं। हुण दिल्ली पुलिस की सिरदर्दी है कि सानू किस तरीके दे नाल रस्ता दे के उत्थे लैके जांदी है, की करदी है, किवें करदी है। जिहो जे हालात बनणगे उन्हां हालातां दे मुताबिक अज हजे असी 18 तरीक च बैठे हाँ। ये 26 तरीक ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਰੂਪ ਬਦਲਨੇ। ਨਿੱਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਚੰਨੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ 450 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੀ। किसान जथेबंदियां वालों आज किसान महिला दिवस मनाउण दा सद्दा दिता गया सी, जिस नूं महिलावां वालों सफल बनाउंदे होए वड्डी गिणती विच इकट्ठ करके प्रदर्शन किया गया ते केंद्र सरकार दे खिलाफ नारेबाजी भी की गई। किसान जथेबंदियां दा कहना है कि इस अंदोलन विच महिलावां दा भी वड्डा समर्थन है, इसलिए अज दा दिन महिलावां नूं समर्पित किया गया। नहीं वो चलाउण पार्टियां, सानू कोई इतराज नहीं, पार्टियां चलाउण। ये गल बड़ी स्पष्ट है। संयुक्त किसान मोर्चा और साडा ये अंदोलन शुरू तो तुसीं सारिਆਂ ने वेख्या है कि नॉन पोलीटिकल है, बिल्कुल किसी पोलीटिकल बंदे नूं असीं स्टेज दे नेड़े आउण नहीं दिता। इसे गल करके ही जिहड़ा कल साडा मतलब थोड़ा बहुता आया सीगे डिफरेंसेस ਉਹ निकल चुके हैं। उन्होंने उस गल तुहाडे सामने जिहड़ी गल दस दी गई है कि उन्होंने स्वीकार लिया कि मेरा परसनल सीगा और संयुक्त किसान मोर्चे का कोई मतलब नहीं गा और ना ही असी कोई पोलीटिकल लोगों तो बहुत बड़ी उम्मीद रखते हैं कि साडा पता नहीं की कर देंगे। ये सारा बिगाड़े ही इन्हां दा ढांचा। सर आज पूरे देश में महिला किसान दिवस मनाया गया है। कविता कुरुगुंटी है, मैं कविता कुरुगुंटी से बात करूंगा, मिलके रिक्वेस्ट करता हूं। आज पूरे देश में महिला किसान जनसंसद का वो होगा या नहीं होगा? अरे वो लोग जानते हैं जो ऑर्गेनाइजर है उसको। चुड़ूनी जी को जाने की इजाजत है या नहीं आपकी तरफ से? वो नहीं जाएंगे। चुड़ूनी को जाने की इजाजत है या नहीं संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से? यह आंदोलन जो है बहुत ऐतिहासिक रहा अलग अलग तरह से, और ऐसे किसान आंदोलन में कभी इसके पहले आपने एक अलग सा महिला किसान दिवस को नहीं देखा होगा इस देश में। आज उस महिला किसान दिवस को मनाया गया था और हजारों की और लाखों की संख्या में महिला, देश भर के महिला किसान ने इस दिन को अलग अलग ढंग से मार्क किया है। यहाँ दिल्ली के प्रोटेस्ट साइट्स में आपने देखा होगा महिलाओं की संख्या आज बहुत बढ़ गई है। अलग अलग क्षेत्रों से वो यहाँ जुड़ने के लिए आई है और मंच को पूरा महिलाओं ने ही संभाला है और पूरे स्पीकर्स महिलाएं ही है। वो एक इधर हुआ है और देश भर में महिलाओं ने रैलीज निकाला था और उन्होंने धरने किए थे और कोलकाता में एक महिला किसान संसद चला था, पुणे में एक महिला किसान परिषद चला था। अलग अलग ढंग से महिला किसानों ने अपना जो योगदान है कृषि के क्षेत्र में और इस आंदोलन के पीछे उनकी जो सहभागिता है और आगे भी उनकी जो लीडरशिप है उन्होंने दिखाया है। और इस दिन ये बात हम दोहरा रहे हैं
खास करके क्योंकि दिल्ली सरकार और सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहे हैं महिला किसानों को वापस भेजो। हम उनको ये बताना चाहते हैं महिला किसान खुद तय करने की शक्ति रखती है कि वो आंदोलनों में, संघर्षों में और युद्धों में वो आएंगी कि नहीं, अगुवाई ले सकेंगी कि नहीं, अपने ही निर्णय से वो कर रही है। और ये बहुत पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड है जो सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया। आज महिलाओं ने जो दिखाया है वो कोर्ट को भी दिखाया है, समाज को भी दिखाया है, सरकार को भी दिखाया है कि इस आंदोलन में उनकी भागीदारी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिन महिलाओं को आप यहाँ देख रहे हैं सिर्फ उनकी भागीदारी नहीं है, हर कोई आंदोलन में जब पुरुष का अगुवाई आपको दिखता है, महिलाएं दो भोज और दो क्या बोलते हैं रोल्स भूमिकाएं निभा रही है, अपना काम भी कर रही है। और जब पुरुष जाता है लड़ने के लिए उनकी भूमिका भी महिलाएं निभाती है। और इस आंदोलन में भी वही हो रहा है गाँवों में। तो ये सब बातें आज महिला किसानों ने रखा था। एक सवाल का जवाब चाहिए जी, जे आप वापस आने चाहेंगे? आप वापस आने चाहेंगे? नौजवान कि ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੱਟ ਕੇ ਇਫਸ ਐਂਡ ਬਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਰਤਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। सर पर एक सवाल ये है ਜਿਹੜਾ लाखों की संख्या में ਤੁਹਾਨੂੰ पार्शियल नॉलेज है सर। तो अगर किसी ने कोई अराजकता कर दिया, कोई शैतानी कर दी तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? है जी, आप बोल रहे हैं कि लाखों की संख्या में शामिल होंगे किसान रैली में, सरकार की जिम्मेदारी होगी। नहीं, आप में से कोई जिम्मेदारी लेगा कि जो भी होगा सब नियंत्रित चलेगा? नहीं हम, अरे भाई जब सरकार ने को हमने बोला हमें रास्ता दो, हम पीसफुल निकालेंगे, तो अगर सरकार उसमें कोई दिक्कत डालेगी या सरकार की एजेंसी से कोई दिक्कत डालेगी हम तो उसी को बोलेंगे। ਕੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। 10 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। सर पीछे थोड़ा देखिए सेंटर ले लो सर, सेंटर ताकि आपकी आवाज स्पष्ट हो। देखिए सर माइक से सामने जैसे ही मुझे ये समाचार मिला मैंने उसका खंडन किया, पत्रकार महोदय को फोन लगाया, उन्होंने कहा मुझे पता नहीं है कैसे छप गया ये। उन पत्रकार ने मुझसे उल्टा सवाल किया था कि हमने ये सुना है। मैंने कहा मेरे पास ऐसी जानकारी नहीं है, आप मीडिया के तमाम लोग हो, हमको 54 दिन हो गए, मेरा एक भी बयान आज तक जीवन में विवादित नहीं रहा है, जिसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है उन बात में क्यों कहूंगा। उसके बाद हमने वीडियो जारी किया और जारी करने के बाद उसको क्लियर कर दिया है। अब उसमें कोई चीज शेष नहीं रह गई है, मामला पूरा तरह शांत हो चुका है। अब हमारी कह रहे हैं कि आपका कॉल रिकॉर्डिंग है, उस जर्नलिस्ट ने ये भी हाँ तो कॉल रिकॉर्डिंग है तो सुनवाएंगे वो। हमने उससे कॉल मांगा वो दे नहीं रहे। कॉल रिकॉर्डिंग है तो वो हमको सुनवाएं भाई। पर सर आपसे जो आरएसएस के साथ जुड़ने के इल्जाम लग रहे हैं उसके ऊपर क्या कहेंगे? क्या आप आरएसएस के? रुकिए, इस आंदोलन में कितने इल्जाम लगे हैं? मेरा सवाल, अरे ठीक है, सवाल आपका है। आप ही के नेता ने लगाए, आप ही के जो जत्थेबंदी है उसके नेता ने कहा कि आप आरएसएस के सदस्य हैं। हाँ सुनिए, हम आरएसएस के कोई सदस्य नहीं है। नंबर 1, हमको खालिस्तानी भी कहा गया, क्या हम खालिस्तानी हैं? हमको आतंकवादी भी कहा गया। जितने आरोप हम पे लग सकते हैं तरह तरह से। आरएसएस का एक किसान सेल है, चुड़ूनी जी का इल्जाम है कि आप मध्य प्रदेश के आरएसएस के किसान सेल से देखिए प्रेसिडेंट रहे हैं। मैं आपसे जो कह रहा हूं कि अगर मैं उनका आदमी होता तो मेरे साथ 6 आदमियों में 12 आदमी गोली चलती। मंदसौर गोलीकांड में बीजेपी की सरकार थी, मेरे पे 24 मुकदमे लगाए गए, 6 किसान मेरे शहीद हुए। 2011 में बरेली में गोलीकांड हुआ, मेरा एक किसान शहीद हुआ, मुझ पर 54 मुकदमे चले हैं। अगर मैं उनका आदमी होता तो मेरे पे मुकदमे क्यों चलते? ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।